फरीदाबाद में मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह यादव ने सभी पोलिंग पार्टियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। डीसी विक्रम सिंह यादव ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति चुनाव में बाधा बनने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। फरीदाबाद में लगभग 1650 के करीबन बूथ बनाए गए हैं और आज सभी बूथ के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। आज 6 बजे से साइलेंस पीरियड शुरू हो गया है, तो आखिरी जो 48 घंटे हैं वो शुरू हो गए हैं। तो उसके तहत जो प्रोटोकॉल रहता है, तो तैयारी हमारी पूर्ण है। चाहे सिक्योरिटी की बात हो, चाहे पॉलिटिकल जो हमारी कैंडिडेट्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ब्रीफ करने की बात हो, चाहे हमारी पोलिंग पार्टी की ट्रेनिंग की बात हो या डिस्पैच सेंटर, कलेक्शन सेंटर हो, वो सारे तैयार हैं। और साथ ही सिक्योरिटी की तरफ से अगर मैं बताना चाहूँ कि फ्लैग मार्चेस कंटिन्यूसली हम निकाल रहे हैं, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। तो इसमें संदेश एक ही देना चाहते हैं कि कोई भी अगर शरारती तत्व किसी भी प्रकार का अगर चुनाव में दखल करता है, गैर कानूनी या नियमों के अनुसार नहीं होता हो, तो उस पर कड़ी से कड़ी हम कार्रवाई करेंगे और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। रात के 11 से ज़्यादा बजे हैं और अभी भी आप सड़कों पर हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था? बिल्कुल ही जैसा आज क्योंकि साइलेंस पीरियड शुरू हुआ है, तो 6 बजे के बाद में सारे, चाहे ठेके हों, चाहे जो बाकी बाहर के लोग हों जो किसी ना किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में अभी तक इन्वॉल्व रहे हैं, क्योंकि कैंपेनिंग का पीरियड चल रहा था, तो अब उनको यहाँ से अपने घर जाने की हिदायत है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी। तो चाहे जो बाकी चीज़ें हैं, कैंपेनिंग बंद हो गई है, या फिर अगर हम देखें कि आखिरी टाइम में कई बार देखने को मिलता है कि शराब या फिर कैश की वितरण की संभावनाएं रहती हैं, तो उन सभी पे नकेल कसने के लिए हमने अपनी जो फोर्सेज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा मुस्तैद है और कार्रवाई हम कर रहे हैं लगातार। स्ट्रॉन्ग रूम की बात करें तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी जब स्ट्रॉन्ग रूम बनाए तो 3 लेयर सुरक्षा लगाई गई? बिल्कुल ही अब की बार भी एज पर ईसीआई प्रोटोकॉल 3 लेयर सुरक्षा वहाँ पे रहेगी। तो पहले कल से डिस्पैच हमारी पार्टी होना शुरू हो जाएंगी और फिर परसों पोलिंग करके जब वापस आएंगे वो, तो स्ट्रॉन्ग रूम में जब ईवीएम बंद होंगी तो फिर 3 लेयर हमारी सुरक्षा उसमें रहेगी, चाहे वो सीएपीएफ की हो, चाहे स्टेट आर्म पुलिस हो या फिर हमारी लोकल पुलिस हो, सारे रहेंगे। मतदान को जागरूक करने के लिए लोगों से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकलें और अपने मत का ज़रूर प्रयोग करें। और साथ ही ऐसे तत्वों को मैं फिर से एक बारी चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर कोई भी खलल डालता दिखता है चुनावी प्रक्रिया में, हमारी तरफ से सीधे आदेश हैं कि उस पर तुरंत की तुरंत ही और कार्रवाई करी जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही आपके माध्यम से मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि कई बार देखने में आता है कि लोग मोबाइल लेके अंदर जाके अपनी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए भी संदेश मैं देना चाहूँगा कि 100 मीटर जो पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर मोबाइल लाना मना है। तो कृपया करके मोबाइल या तो रख के आएँ, और पोलिंग बूथ के अंदर अगर कोई निकालता है मोबाइल या वीडियो या फोटो बनाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ भी हमने पिछली बार भी एक आध जगह कार्रवाई करी थी, अब की बार भी तुरंत के तुरंत ही हम कार्रवाई करेंगे। तक ऐसे कोई उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं, सब पकड़े गए हैं जो? तो वो रेगुलर प्रोसेस रहता है, चाहे पीओ हो, चाहे वैसे बाकी लोग हों, चाहे उनको बाउंड डाउन करना हो, तो वो सारी कार्रवाई पुलिस द्वारा करी गई है। तो आगे भी अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, तो हमारे जो चाहे कंट्रोल रूम हो, चाहे जो कम्युनिकेशन हमारा प्लान है, चाहे हमारी जो लेयर्ड जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, चाहे वहाँ पे जो कंसर्न एसएचओ हो गए या जो हमने मोबाइल टीम्स बनाई है या हमारे सेक्टर ऑफिसर या सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हो गए, तो सभी कार्यरत रहेंगे। अगर जैसे ही कोई भी सूचना अगर मिलती है, चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे आपके माध्यम से या फिर हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से या एआरओ या फिर बाकी किसी भी माध्यम से, तो कार्रवाई हम तुरंत करेंगे। तो कोई भी ये ना समझे कि कुछ गलत करके वो बच पाएगा, तो हम कार्रवाई तुरंत की तुरंत करेंगे। व्यवस्था की बात कर रहे थे, लोकसभा में हमने देखा कि व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा इस बार किस तरीके से? बिल्कुल ही तो लोकसभा में जैसा हमने इतने बढ़िया तरीके से, पीसफुल तरीके से चुनाव करवाए हैं, तो उससे भी अच्छे ढंग से हम चुनाव करवाएंगे। तो हमारी व्यवस्था या हर एक टाइप की तो अच्छी है। हमने सभी का रिव्यू लिया है और सारे एआरओज हमारे, अब की बार तो आरओ हो गए हैं, तो सारे आरओ हमारे मुस्तैद हैं। सारे हमारे जितने भी पुलिस से डीसीपीज हो गए या सारे एसीपीज हो गए, सारे मुस्तैद हैं। तो चुनाव पीसफुल रहेगा, बढ़िया तरीके से करें। देखो, सीधा संदेश है कि हमारे पास 11 कंपनी पैरामिलिट्री के हैं और करीब करीब 4,500 लोकल पुलिस है। और पब्लिक को यही संदेश है कि निसंकोच होकर के अपना वोट डालें और किसी भी शरारती तत्व को, बैड एलिमेंट को
कोई शरारत करेगा तो उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई है, कानून के दायरे में रह करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर संवेदनशील और ज्यादा संवेदनशील कितने बूथ बनाए गए हैं, उन पर कितनी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए? 136 बूथ बनाए गए हैं और उन पे सब पे पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई गई है। बाकी जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से या हमारी और लोकल पुलिस की तरफ से इनपुट जो आ रहे हैं उस पे भी हम पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो किस तरीके की तैयारियां पुलिस पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी है, किसी भी बदमाश आदमी को, किसी भी बैड एलिमेंट को कोई शरारत नहीं करने देंगे। लोग घरों से निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना मत का प्रयोग करें और निसंकोच होकर के आएं। नाकाबंदी की बात कर ली, हाँ, जब से कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तो नाकाबंदी जो है हमने दिल्ली की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से और गुड़गांव साइड से तीनों तरफ, चारों तरफ से इसको सील किया हुआ है। पूरे फरीदाबाद को आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे दिल्ली जाने वाला रास्ता हो, चाहे दिल्ली से आने वाला रास्ता हो, इन पे सभी पे हमने नाकाबंदी कर रखी है और किसी भी शरारती तत्व को शरारत नहीं करने देंगे। कई